अस्सलाम बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर शफीक जोया। अच्छा बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में टॉर्क किया था। आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? इफ़ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कि अगर किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हों लेकिन वो बॉडी या रेस्ट की हालत में हो या मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हम कहेंगे कि बॉडी किस हालत में है? इक्विलिब्रियम की हालत में है। जैसे बेटा आपको ये बुक नज़र आ रही है। अब ये बुक मेरे हाथ पर, एक जो बॉडी इस बुक का वेट है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और मेरा हाथ इस पर रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो इस बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं। देखें, एक फोर्स नीचे, एक फोर्स ऊपर, फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन ये बॉडी किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। हम कहेंगे कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है अगर उस पर अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट, कि वो बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं लेकिन वो रेस्ट की हालत में है, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हम कहेंगे कि बॉडी किस हालत में है? इक्विलिब्रियम की हालत में है। जैसे कि बेटा ये हमारे पास बुक पड़ी है टेबल पर, तो अब इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं। एक इसका वेट है नीचे की तरफ और जो टेबल है वो रिएक्शन की फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ। लेकिन बेटा हमारी ये बुक क्योंकि किस हालत में है? नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं और किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है। तो हम कहेंगे कि ये बुक हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अब दूसरी थी कि बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हो लेकिन बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तब भी हम कहेंगे कि बॉडी किस हालत में है? इक्विलिब्रियम की हालत में है। जैसे कोई पैराट्रूपर जंप करता है किसी एरोप्लेन से, तो इनिशियली वो बड़ी तेजी के साथ नीचे आ रहा होता है, लेकिन बेटा जैसे ही वो पैराशूट खोलता है ना, तो पैराशूट खोलने की वजह से अब उसका वेट उसको किस तरफ पुल कर रहा है? वेट उसको पुल कर रहा है नीचे की तरफ, और बेटा ये जो हवा है ये उसके पैराशूट को धकेलेगी ऊपर की तरफ। ये पैराशूट पर एक रिएक्शन की फोर्स लगेगी जो हवा लगा रही है, वेट नीचे की तरफ, और जो रिएक्शन की फोर्स लगेगी जो हवा ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। तो बेटा जब ये दोनों फोर्सेस लगेंगी ना, तो पैराट्रूपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आने लग जाएगा। तो हमारे पास ये भी किस हालत में है? इक्विलिब्रियम की हालत में है, क्योंकि नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, फोर्स नीचे और हवा की धकेलने की फोर्स ऊपर की तरफ, लेकिन वो जो पैराट्रूपर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है ये भी किस हालत में है? इक्विलिब्रियम की हालत में। अब बेटा देखें, यहीं से इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से इक्विलिब्रियम की टाइप्स बनेगी। देखें इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी है हमारे पास? बेटा इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखें इसकी डेफिनेशन में क्या आ रहा है? इफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट। तो एक इक्विलिब्रियम होता है जब बॉडी होती है रेस्ट की हालत में, तो ये एक टाइप यहां से बनेगी, और दूसरा इक्विलिब्रियम होता है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक इक्विलिब्रियम की टाइप यहां से और दूसरी, या बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो भी वो इक्विलिब्रियम है। तो यहां से हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स बनेंगी, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि अगर बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं और बॉडी है रेस्ट की हालत में, तो हम कहेंगे कि बॉडी किस हालत में? रेस्ट की है, रुका। स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। तो हमारे पास बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं लेकिन बॉडी किस हालत में है? रेस्ट की हालत में। जैसे ये बुक टेबल पर पड़ी है, वेट नीचे की तरफ, टेबल की रिएक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ, तो बॉडी हमारी किस हालत में है? फिर भी रेस्ट की हालत में। तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। तो क्या डेफिनेशन हो गई? इफ अ बॉडी इज सेड टू बी इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी हमारे पास रेस्ट की हालत में है तो हम कहेंगे कि वो किस हालत में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा? अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। बुक टेबल पर पड़ी है, या बुक टेबल पर पड़ी है, तो एक रिएक्शन, एक वेट की फोर्स नीचे की तरफ और टेबल की रिएक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ, लेकिन बुक किस हालत में है?
रेस्ट की हालत में तो हम कहेंगे वो किस हालत में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। टग ऑफ वार, बेटा कुछ प्लेयर्स इस तरफ खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उतने ही प्लेयर्स उस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की फोर्स इक्वल है और रस्सी दरमियान में रुकी हुई है, फोर्सेस लग रही हैं, रस्सी दरमियान में रुकी हुई है, तो हमारे पास वो भी किस हालत में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। अब यहां से रेस्ट से बना था स्टैटिक इक्विलिब्रियम और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बना इस इक्विलिब्रियम की दूसरी टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, देन इट इज सेड टू बी देन बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या हो गया बेटा कि अगर बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, फिर भी बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या रोटेट करे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, बॉडी मूव करे या सीधी लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या रोटेट करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हम कहेंगे बॉडी किस हालत में है, देन बॉडी इज इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे कि बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। अब बेटा इसकी एग्जांपल क्या है, पैराट्रूपर, वही हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में के हरकत कर रहा है, बॉडी पर फोर्सेस लग रही हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है ना, एक सीधी लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, तो बेटा उसकी कौन सा इक्विलिब्रियम की हालत में है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, देखें यहीं से ना डायनामिक इक्विलिब्रियम से फिर दो टाइप्स बनती हैं। एक है बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सीधी लाइन में, या मूव कर रही हो या रोटेट कर रही हो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा वो सीधी लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है या रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो यहां से रोटेटिंग एक हो गया हमारे पास बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कि बॉडी, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, की बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ, सीधी लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो हम कहेंगे वो किस हालत में है, देन इट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हालत में है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो अगली टाइप बन गई डायनामिक की, फिर फर्दर दो टाइप्स बन रही हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, देन बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे कि बॉडी किस हालत में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हालत में है। जैसे बेटा आपका फैन अगर एक मैक्स स्पीड पर घूम रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ऐसा नहीं कि वो मजीद तेज हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो हमारे पास वो क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हालत में है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूमे जा रहा है। तो बेटा ये हमारे पास हो गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नल वेक्टर। पहली दो कंडीशंस है हमारे पास इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन है कि अगर हमारे पास किसी बॉडी पर सारी फोर्सेस का सम नल हो जाए, सारी फोर्सेस का सम नल हो जाए, तो हमारे पास ये कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नल वेक्टर, कि सारी फोर्सेस का सम नल हो जाए, जितनी भी बॉडी पर फोर्सेस लग रही हैं वो सारी एक दूसरे को कैंसिल करके रिजल्ट क्या आ जाए, नल वेक्टर आ जाए। अब बेटा जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होती है ना, कि सारी फोर्सेस जीरो हो जाती हैं, देखें हमारे पास क्या हो गई, जब सारी फोर्सेस जीरो हो गई, ये फोर्स जीरो हो गई, या वेट की फोर्स और रिएक्शन की जो हवा की फोर्स है धकेलने की ऊपर की तरफ वाली फोर्स, ड्रैग फोर्स, ये हमारे पास क्या हो गई, अगर इक्वल हो गई, तो ये हमारे पास पैराट्रूपर बुक किस हालत में आ गई थी, रेस्ट की हालत में, और पैराट्रूपर मूव कर रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो बॉडी या रेस्ट पर आ जाती है, या सारी फोर्सेस का सम जब जीरो होता है तो बॉडी या रेस्ट पर आ जाती है या मूव करने लग जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो ये हमारे पास आ रही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। क्या मतलब, सारी फोर्सेस का सम जीरो। बेटा सारी फोर्सेस का सम जीरो का मतलब है कि जो एक्स एक्सिस में फोर्सेस लग रही हैं, ये एक्स एक्सिस है, इसमें जितनी फोर्सेस लग रही हैं इनका सम भी नल हो, और जो y एक्सिस में फोर्सेस लग रही हैं, ये फोर्सेस जो लग रही हैं इनका सम भी क्या हो, नल हो। देखें बेटा, ये अब अगर एक बॉडी है,
इस पर एक राइट की तरफ फोर्स लग रही है। बेटा याद रखिएगा राइट वर्ड फोर्सेस को हम लेते हैं पॉजिटिव, आपकी बुक के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और लेफ्ट वाली फोर्सेस को हम लेते हैं नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगी। तो सम ऑफ एक्स एक्सिस वाली फोर्सेस का सम भी क्या हो गया 0, और बेटा सॉरी नल, और वाई एक्सिस वाली फोर्सेस एक ऊपर की तरफ है, बेटा अपवर्ड को हम लेते हैं पॉजिटिव फोर्स, डाउनवर्ड को हम लेते हैं नेगेटिव फोर्स। तो ये F3 और F4 इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इनका रिजल्ट भी क्या आएगा नल वेक्टर आएगा। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिकली है कि सारी फोर्सेस का सम 0 हो जाए। बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर बॉडी पर सारे टॉर्क्स का सम नल हो जाए, बॉडी पर सारे टॉर्क्स का सम नल हो जाए, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या कहलाएगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सारे टॉर्क्स का सम नल होने का क्या मतलब है कि बेटा अगर बॉडी में एक क्लॉकवाइज टॉर्क है और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, अगर इनका सम नल हो जाए तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये हमारे पास क्या कहलाएगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखें बेटा अब कैसे टॉर्क्स का सम कैसे नल आ रहा है। देखें बेटा हमारे पास लेट से ये कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रही है इस तरफ और एक फोर्स लग रही है इस तरफ। अब बेटा आप फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। बेटा अगर आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग देखें ना, तो आप कहेंगे सर बॉडी पर सारी फोर्सेस का सम 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इस बॉडी में फिर भी हमारे पास पैदा हो रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, घुमाव पैदा हो रहा है, टॉर्क पैदा हो रहा है, तो ये बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ये देखें ये फोर्स इसमें क्या कर रही है, देखें बेटा किस साइड पर घुमाव पैदा कर रही है, इसको यूं घुमाएगी तो इसमें किस साइड पर पैदा कर रही है घुमाव क्लॉकवाइज, और ये भी देखें इसमें किस साइड पर घुमाव पैदा कर रही है क्लॉकवाइज। तो हमारे पास बॉडी में पैदा हो जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन और सारे टॉर्क्स का सम 0 नहीं होगा, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो टॉर्क का सम 0 नहीं होगा। तो कब 0 होगा बेटा, एक एग्जांपल देखें, आपने वो सीसा झूला देखा होगा जिस पर बच्चे खेलते हैं, तो उस झूले में अगर आप देखें, अब लेट से ये 2 इक्वल वेट के चाइल्ड हैं, तो ये बच्चा इसमें, ये जो ए चाइल्ड है और दूसरा है बी, बेटा ये जो ए वाला बच्चा है ये इसमें टॉर्क पैदा करेगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, और ये जो बी चाइल्ड है ये इसमें किस डायरेक्शन में टॉर्क पैदा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा अब अगर इनके वेट्स इक्वल हैं और ये बराबर डिस्टेंस पर मौजूद हैं, तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क आपस में एक क्लॉकवाइज टॉर्क है और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये हमारे पास किस हालत में होगा, इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। अब बेटा हमारे पास ना कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होती है, यहाँ इन सारी बातों से हमें एक सीख मिली कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होती है जब दोनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हों, सारी फोर्सेस का सम भी 0 हो जाए, यानी कि बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और सारे टॉर्क का सम भी 0 हो जाए, यानी कि अगर वो रोटेट कर भी रही हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही हो। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब हमारे पास कोई भी बॉडी आती है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। आई होप सो बच्चों आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया होगा। कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।